हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आरबी नन हिंदी 50 मार्क्स का जो है हिंदी का पेपर होता है हमारा, उसका जो प्रीवियस ईयर का कुछ कलेक्शन है क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जिसको कि मैं बारी बारी से ईयर वाइज आपको बताते चलूंगा। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा चैनल तो कॉमर्स का है, पर हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं या अदर बैकग्राउंड के भी जो बच्चे हैं उनका कुछ हेल्प हो सके, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि एक आरबी नन हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है उसको लेकर मैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए और साथ में हो सके कि उसी क्वेश्चन में से आ जाए कुछ क्वेश्चंस। इसलिए मैंने इसको करवाया है, क्योंकि चूंकि मैंने देखा है क्वेश्चन का जो बनाते समय, जिसे कि मैं आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बारी बारी से रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। वैसे आप लोग उस क्वेश्चन का जो गेस है, जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द हो जाए, अनेकार्थी शब्द हो जाए, मुहावरा का अर्थ हो जाए, ये सब भी आप कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं कुछ एक वीडियो और हो सके तो मैं इसका डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। चूंकि मैंने इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डाला है, जिसमें कि एक शब्द में आंसर देना है, ये सब आ सकता है और किस तरह से आ सकता है आपके सामने, ये भी मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2014 से। मैं अपने वीडियो को साइड कर लेता हूं जिससे कि आपको सही से दिख जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2014 में, कृष्ण और कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा रश्मि रथी है वो मूल रूप से कर्ण का, किसका, कर्ण का पूरा जीवन के बारे में है। हमारे जो कर्ण थे वो आप नाम सुने होंगे, वो महाभारत काल की बात है। जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानवीर थे और ये पूरा जो है वो उन्हीं के बारे में है। उनकी माता जो थी वो थी कुंती, पर उसने उन्हें क्या किया, नदी में बहा दिया। तो उनको जो पालन पोषण किया वो एक सूत ने किया जिसका नाम था राधा। तो उनकी माँ जो हुई वो पालने वाली माँ राधा थी, और बाद में उन्होंने दुर्योधन के द्वारा जो राज्य दिया गया तो अंग राज्य के राजा बने। इतना में ही आपका एक दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है। देखिए बच्चों, रश्मि रथी में टोटल 7 सर्ग हैं। अब हमारा जो कृष्ण और कर्ण का जो संवाद है वो किस सर्ग में है, इसे हमको बताना है। तो बच्चों, हमारा जो ये कर्ण और कृष्ण का जो संवाद है वो रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर ख। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। यह रश्मि रथी के किस सर्ग की पंक्ति है। देखिए बच्चों, हमारा जो रश्मि रथी है, ये जो लाइन है वो बोलते हैं अंगराज कर्ण। और कहाँ पे बोला जाता है, जब उनसे जो कुलगुरु थे कृपाचार्य, उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारी जाति क्या है। जब वो क्या कहते हैं, अर्जुन को कीड़ा जो गृह था वो जिसमें खेल दिखा रहा था, सबका परीक्षा चल रहा था, उसमें ललकारने पर, अर्जुन को ललकारने पर पूछा कि आप तुम्हारा जाति क्या है। उस समय वो कहा, जाति जाति रटते रटते जिनकी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, मेरी जाति जो है मेरी भुजदंड है कि हम युद्ध कर सकते हैं। तो ये जो कथन है वो रश्मि रथी के का जो सर्ग है वो किस सर्ग में आता है, तो ये जो रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में आता है। अब है हमारा गौ नंबर क्वेश्चन। बेटा धरती पर दीन है नारी, अबला होती सचमुच पोषिता कुमारी। अगर आपने रश्मि रथी को एक बार पढ़ा भी होगा तो इस लाइन से ही पता चल जाएगा यह किस सर्ग में है। यह उसी सर्ग में होगा जहां क्या बेटा वाली बात है, तो वहां क्या कुंती और किसका संवाद होगा, कर्ण का संवाद होगा। तो यहां पर पंक्ति किस सर्ग में है, तो प्रथम सर्ग में तो नहीं है, द्वितीय सर्ग में भी नहीं है, चतुर्थ सर्ग और पंचम सर्ग की बात आती है। तो यहां पर जो है ये कथन जो है, बेटा धरती पर दीन है नारी अबला सचमुच पोषिता कुमारी, यह जो कथन है वो पंचम सर्ग में आता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। देखिए, ऐसा भी कोई क्वेश्चन का लाइन, कविता का लाइन जो है वो आपको चिपका देगा और कहेगा कि ये किस सर्ग में आता है। अब है हमारा, कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था। जिन्होंने कर्ण को पाला उसका माता का क्या नाम था, कुंती। कुंती तो उनको जन्म देने वाली माँ थी। दूसरा नाम राधा, सावित्री और यशोधरा। तो कर्ण को पालने वाली जो माता थी वो राधा थी। रश्मि रथी के रचयिता कौन है।
जिन्होंने रश्मि रथी रचा उनका नाम क्या है? पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी और चौथा जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया काव्य था। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 2015 का। तो देखिए बच्चों, इसमें 5 क्वेश्चन था जिसका क्या था, एक वाक्य में जवाब देना था। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कहा बताने, इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया कि ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रश्मि रथी में कितने सर्ग हैं? तो रश्मि रथी में सर्ग की संख्या 7 है। अब हमारा है रश्मि रथी के नायक कौन थे? तो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था आपको कि ये पूरा जो रश्मि रथी है हमारा, उसका जो एक ही व्यक्ति के चरित्र को बताया है, जो कि है कर्ण। इनके चरित्र को बताया है कर्ण का, तो इसलिए रश्मि रथी के नायक जो है वो कर्ण है। अब है गौ। कर्ण परशुराम संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? अब बात आई परशुराम जी की, तो परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा दीक्षा दिया था। उसे क्या हुआ कि कर्ण जो था उनसे शिक्षा ले रहा था और उसके बदले वो झूठ बोला, झूठ की उसको पता ही नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूं। और जब उन कर्ण के जांघ पे सर रख के जब गुरु परशुराम विश्राम कर रहे थे, तो कर्ण के पैर में कोई कीड़ा काट रहा था और वो खून बह रहा था। और जब वो खून उनके शरीर से टच हुआ तो उन्हें आभास हुआ कि ये गर्म क्या है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया था, जो कि उसके लिए समझिए काल ही था। नहीं तो कर्ण किसी से पराजित होने वाला नहीं था, कि जब तुम्हारे हमारे दी हुई विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी तो ये विद्या तुम्हें काम नहीं आएगी। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि हो सकता है इस पे भी बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछ सके। अगर आप महाभारत अच्छे से देखे हैं तो उसका फायदा यहाँ पे हो जाएगा, समझे। चलिए अब यह है रश्मि रथी कर्ण परशुराम जो संवाद है वो रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में है। चलिए अब है कृष्ण कर्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? कृष्ण भगवान जो कि क्या कहें पूरे महाभारत के रचयिता मान लीजिए, वो पूरा करने वाले नायक मेन तो कृष्ण ही थे, क्योंकि वो कहा जाता है भगवान के अवतार थे। तो कर्ण कृष्ण संवाद जो है वो रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में है। अब लास्ट क्वेश्चन 2015 का ऑब्जेक्टिव टाइप में, मानव जब जोर लगाता है वाक्यांश रश्मि रथी के किस सर्ग में? मानव जब जोर लगाता है, ये जो वाक्य है ये रश्मि रथी के किस सर्ग में है? मानव जब जोर लगाता है। तो अगर आप रश्मि रथी पढ़े होंगे, वैसे तो आप लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम तो कोई हल्का सा चीज होता है। एग्जाम के टाइम में केवल टेंशन लेते हैं कि कैसे एग्जाम में पास होंगे। 50 नंबर का तो हिंदी है। तो देखिए बच्चों, ये रश्मि रथी का जो सर्ग है वो चौथे सर्ग में क्या है, मानव जब जोर लगाता है कथन है। मैंने भी इसको करने के लिए पूरा बुक 2 बार पढ़ा है, तब जाके आपका जो ये आंसर सब आया है वो आया है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, इसलिए आपको इसमें दिख रहा है। चलिए अगले में नहीं लिखा होगा, अगले को मैं अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। रश्मि रथी का नायक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी आपको दिखा दें, ये में है ना ख में रश्मि रथी के नायक कौन है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया रश्मि रथी के नायक कौन है, इसलिए आप इसे अच्छे से करें ताकि रिपीटेशन होता रहता है क्वेश्चन का। रश्मि रथी के नायक कौन है? तो रश्मि रथी के नायक मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि कौन है, कर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकता है रश्मि रथी के नायक हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से? तो यहाँ पर क्वेश्चन पंक्ति तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पंक्ति आपका क्वेश्चन में नहीं बनेगा, और ना ही ये क्वेश्चन नहीं ही आएगा। लेकिन ऐसा आ सकता है, आपको इसको उल्टा करके आ सकता है। इसकी जो पहली पंक्ति है वो याद तो मुझे भी नहीं है, मैं देख के आपको पढ़ के सुना देता हूं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पूर्ण अमल हो। सॉरी 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये जो पहला कथन है ये रश्मि रथी का बुक है जो कि मेरे पास है, तो मैं इससे जो पहला पंक्ति है उसको आपको बता दे रहा हूं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। तो ये क्या है, रश्मि रथी का फर्स्ट सर्ग का प्रथम पंक्ति है। तो ये लाइन आपको अगर दे देगा और आपसे पूछ देगा ये कौन सा ये प्रारंभ की पंक्ति है, अंत की पंक्ति है, मध्य की पंक्ति है, किस सर्ग की पंक्ति है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? अब आ जाइए, रश्मि रथी के नायक कहाँ के राजा थे? रश्मि रथी के नायक जो कर्ण थे वो अंग राज्य के राजा थे। कहां के राजा थे? अंग देश। जीवन का अभियान दान बल से अजस चलता है। यह कथन रश्मि रथी के किस सर्ग में है? तो यह जो हमारा कथन है वो रश्मि रथी के जो है वो चतुर्थ सर्ग से लिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास। हो गया पूर्ण अज्ञातवास
से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो देखिए बच्चों, हो गया पूर्ण अज्ञातवास से रश्मि रथी का फर्स्ट तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है। अब आ जाइए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2017 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। शीतल बिरल एवं कानन से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन मैंने इसका कलेक्शन को पढ़ा है, रश्मि रथी को पढ़ा है, तो ये जो हमारा है क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय सर्ग में। द्वितीय सर्ग का जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है शीतल बिरल एवं कानन से। चलिए, रश्मि रथी के नायक कहाँ के राजा थे? देखिए फिर रिपीट हुआ, पिछले में पूछा था रश्मि रथी के नायक कहाँ के राजा थे, तो रश्मि रथी के नायक अंग राज्य के राजा थे। कर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस आर्ष काल में हुआ था? इस क्वेश्चन के लिए मैं भी सॉरी बोलता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है। मैंने गूगल भी किया, वहां से भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। वैसे कर्ण का जो उल्लेख हुआ था वो सर्वप्रथम जो हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था। समझ गए? युग द्वापर था, और काल कौन सा था ये हमें नहीं पता है, इसलिए मैं आपको गलत बता के भ्रम में नहीं डालना चाहता। चलिए, अब है हमारा घ नंबर क्वेश्चन। रथ सजा भेड़िया धधक उठी, यह पंक्ति रश्मि रथी के किस सर्ग से? तो ये रथ सजा भेड़िया धधक उठी, ये देखिए युद्ध वाली बात आ गई। जहां युद्ध वाली बात आ गई तो ये तीसरे सर्ग में। युद्ध से पहले याद कीजिए, अगर महाभारत देखे होंगे तो कुंती गई थी किससे मिलने? कर्ण से मिलने। तो कौन सर्ग में था? कौन सर्ग में गई थी कुंती मिलने? तो उसी सर्ग के अनुसार होगा, 7वां सर्ग में युद्ध प्रारंभ हुआ था। 5वां में शायद कुंती मिलने गई थी, तो 7वां सर्ग में होगा आंसर। गौ का आंसर 7वां सर्ग, घ का आंसर। जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द लिखे। ये क्या है? अनेक शब्द के एक शब्द। मैं इस पे भी एक कलेक्शन लेके आऊंगा जो ग्रामेटिकल होगा। ग्रामेटिकल जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं मैं बनाने का कोशिश करूंगा, या ऑब्जेक्टिव ना भी हो तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन सीरीज बना लूंगा जिसमें कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव भी आए तो कवर हो जाए, जिसकी उपमा न की जा सके। उपमा मतलब अनुपम जो होगा उसका उपमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंसर होगा घ का अनुपम। अब 2018 का क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। पहला है कर्ण की कृष्ण संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में? शायद आप याद कीजिए, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कर्ण कृष्ण संवाद किस सर्ग में है। सभी बच्चे कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट अगर कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कर्ण कृष्ण का जो संवाद था हमारा वो था तृतीय सर्ग में। किस सर्ग में था? तृतीय सर्ग में। अब बच्चों आइए, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, यह वाक्य रश्मि रथी के कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? जो अज्ञातवास हो गया, सॉरी, कर्ण के गुरु, ख नंबर क्वेश्चन है, कर्ण के गुरु किस पर्वत पे रहते थे? तो कर्ण के गुरु परशुराम जी थे, और परशुराम जी कहाँ रहते थे? वो रहते थे महेंद्र पर्वत पर। आप अगर रामायण देखे होंगे तो जब धनुष टूटा था उस समय वो आए थे और बोले थे, जब राम जी धनुष उठाए थे तो बोले थे कि आप मेरी गति को समाप्त न करें, क्योंकि मैं रात को धरती पे विश्राम नहीं करता हूं। कहाँ जाता हूं? महेंद्र पर्वत पे। तो कहाँ रहते थे? महेंद्र पर्वत पे। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, इस वाक्य रश्मि रथी के किस सर्ग प्रारंभ होता है? तो ये तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है। घटोत्कच के पिता कौन थे? ये आपका होमवर्क है, ये लगभग को पता होगा कि घटोत्कच के पिता कौन थे। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का पंक्ति के रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? आ गया विकराल शांति के क्षय का, तो रश्मि रथी का ये पंचम, जब युद्ध आ गया तो विकराल रूप लेगा, तो ये पंचम सर्ग जो है इसे प्रारंभ होता है। चलिए एक मिनट। हाँ, इंद्र का कौन सा अस्त्र दिया था? इंद्र ने जब किसके लिए मांगे थे? इंद्र, अरे एक मिनट सॉरी, हाँ, इंद्र ने कौन सा अस्त्र दिया था? किसको अस्त्र दिया था? कर्ण को दिया था। जब वो कर्ण से क्या मांग रहे थे? वो रक्षा कवच जो था, अभेद्य था, वो मांग रहे थे, तो इंद्र ने उसे एक अस्त्र दिया था। अब उस अस्त्र का क्या नाम है? उस अस्त्र का जो है वो अस्त्र, उसका नाम है एकाग्नि अस्त्र। और एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग जो किया था कर्ण ने, वो घटोत्कच के विरुद्ध किया था। जब घटोत्कच भारी तबाही मचा रहा था तो दुर्योधन के कहने पर उसने एकाग्नि अस्त्र जो कि अर्जुन के लिए बचा रखा था, तो उसका प्रयोग किसने किया था? कर्ण ने किया था घटोत्कच पे। कर्ण कुंती संवाद रश्मि रथी के किस सर्ग में है? ये फिर से आ गया एक बार क्वेश्चन, पंचम सर्ग में है। रश्मि रथी में कुल कितने सर्ग है? मैंने वीडियो स्टार्ट करने वक्त ही आपको बताया था कि रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग है। घटोत्कच का वध रश्मि रथी के किस सर्ग में वर्णित है? तो घटोत्कच का वध रश्मि रथी के जो है वो तृतीय सर्ग में अवस्थित है। जीवित रहने की इच्छा क्या कहलाती है? जो जीवित रहने की इच्छा जो है वो जिजीविषा कहलाती है।
ऐसे लिखा सकता है, जौर्सिकर जी, जौदरीकर जी, वो दीर्घिकर वी, सो आकर जी जी विसा। समझ गए? तो ये था लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात और बता दूं, कॉमर्स वाले ही जो बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्हीं के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।